गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन वाराणसी में किया पूजा पाठ। काशी विश्वनाथ मंदिर में अमित शाह ने की भगवान भोले की विधिवत आरती। भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल हुए अमित शाह वाराणसी के हस्त संकुल कला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। मिशन पूर्वांचल पर वाराणसी में अमित शाह ने किया मंथन। विधानसभा प्रभारियों से 2.5 घंटे तक चर्चा। काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। आज आजमगढ़ भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को करेंगे संबोधित। आजमगढ़ में आज एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। अमित शाह यूपी के बस्ती में संसद खेल महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। यूपी दौरे पर अखिलेश का वार, कहा हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मची खलबली। अखिलेश यादव ने कहा हार के खौफ में ही हर हफ्ते यूपी की दौड़ लगा रहे हैं बड़े नेता। गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में अखिलेश यादव आज गोरखपुर से करेंगे समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। अपनी किताब को लेकर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद की सफाई, कहा किसी को आहत करने के मकसद से नहीं लिखी कोई बात। सलमान खुर्शीद ने कहा तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा विपक्ष, हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से करने पर मचा बवाल। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने अखिलेश ने साधा निशाना, कहा अपने अलावा किसी को हिंदू नहीं समझती बीजेपी, देश को ऐसे लोगों से बचाना जरूरी। आजादी को लेकर कंगना के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तीखी टिप्पणी, कहा 1947 में ही मिली थी आजादी, सोचने समझने की जितनी हैसियत वैसे सवाल उठाते हैं लोग। हमीरपुर की जनसभा में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के कार्यकर्ताओं से मांगी गुरु दक्षिणा, माइक से किया पैसे देने वालों के नाम का ऐलान। यूपी चुनाव के लिए अजदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाई अपने प्रचार की गति। आज मेरठ के नौचंदी में रैली का था कार्यक्रम, लेकिन नहीं मिली इजाजत। यूपी के बाद बिहार में भी जिन्ना पर संग्राम। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ, कहा एक बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आज़ादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। जिन्ना पर जेडीयू नेता के विवादित बयान पर बीजेपी का वार। सम्राट चौधरी ने कहा जिन्हें जिन्ना पसंद हो वो पाकिस्तान चले जाए, भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। भतीजे अखिलेश से पहले कल गोरखपुर पहुंचे उनके चाचा शिवपाल यादव के मन में पल रहा बड़ा सपना। बीजेपी से जुगलबंदी और गवर्नर पद के ऑफर पर बोले बनाना है तो राष्ट्रपति बनाए, हालांकि बाद में संभले और कहा कि वो भी स्वीकार नहीं होगा। बात करा दो हमारी, फिर तो राष्ट्रपति बनाओ, फिर गवर्नर क्यों बनाओ, सो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। काशी से 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की प्रतिमा की कनाडा से वापसी के बाद शहर शहर निकाली जा रही शोभा यात्रा। कानपुर में तपेश्वरी मंदिर में अन्नपूर्णा को कराया गया विश्राम। नासिक के मालेगांव में भी बिगड़े हालात, जबरन दुकानें बंद करवाते नजर आए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर भी पथराव। औरंगाबाद में बंद का व्यापक असर, दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गिरे रहे दुकानों के शटर। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच, बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़, जबरन बंद करवाई गई दुकानें। नांदेड़ में सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज, प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़, पथराव में कई पुलिस वाले घायल। वाशी में भी बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़, कई दुकानदार जख्मी। वाशी में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, 7 हिरासत में, सीसीटीवी से की जा रही हुड़दंगियों की पहचान। अमरावती में बंद के दौरान सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, खुली दुकानों पर हमला, दुकानदारों से मारपीट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य रश्मि सिंह का विवादित बयान, कहा विधायक कि नहीं मेरी सुनते हैं लोग, डरा धमका कर कराती हूं काम, वायरल हुआ वीडियो। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में हंगामा, पूर्व मंत्री
शिवकांत ओझा के समर्थकों ने टिकट दावेदारों को मंच पर पीटा। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमरापति रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिखा खत। 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भोपाल में मंच से उतरते वक्त सीढ़ियों से गिरे बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश पचौरी, बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में खाद लेने आए बुजुर्ग किसान के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। किसान ने कहा सुबह से शाम तक खाद न मिलने के कारण पूछने पर सहकारी समिति के सचिव ने की गाली गलौज। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के सीएम चन्नी का ऐलान। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले 83 लोगों को देंगे 2 लाख का मुआवजा। लखीमपुर हिंसाकांड का एक और वीडियो वायरल तस्वीरों में नजर आ रहा है। हमले से पहले थार गाड़ी पर लटक कर जाते लोगों का झुंड, कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है एसआईटी। फ्लिपकार्ट कंपनी को जमीन आवंटन के विरोध में किसानों की मोर्चाबंदी। आज गुरुग्राम में होगी किसान महापंचायत। गुजरात यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के तौर पर होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई। कांग्रेस ने की सरकारी नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करने की मांग। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 को गति देंगे फाइटर प्लेन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात। आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई। दिल्ली में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। सफर के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 499 के स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पराली और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बढ़ा रहा है दिल्ली की मुश्किलें। नोएडा में निर्माण कार्य की वजह से बढ़ा PM10 का स्तर। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ से हालात। तमाम इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मुसीबत के बादल छटने की उम्मीद। बारिश में कमी की संभावना। एनसीबी टीम के साथ बीता शाहरुख खान के बेटे आर्यन का पूरा दिन। क्रूज ड्रग्स केस में रात 11:30 बजे तक चली पूछताछ। उम्मीदवार खेड़े पर लगी वसूली के आरोपों की भी जांच तेज। एनसीबी की विजिलेंस टीम से इकट्ठा किए इलेक्ट्रॉनिक सबूत। अब तक प्रभाकर सेल समेत 15 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज। कुछ और लोगों से पूछताछ की तैयारी। आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी के खिलाफ मेरठ में दर्ज है धोखाधड़ी का मामला। लाखों रुपए की ठगी के मामले में पूछताछ की तैयारी।